औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान राइज व्लॉग। आज का छोटा सा व्लॉग शुरू करते हैं। अल्लाह पाक के बाबत के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, मेहर रहम वाला है, करम फरमाने वाला है और सत्तारुल अयूब है। साथ ही आका नामदार नबी पाक सहबुल्लाह की ज़ात अक़दस पे दुरूद पाक पढ़ेंगे। आप सब पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। जी तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज दिन का रोज़ा था 26 रमज़ान मुबारक और अब जो है ना ये 27 रमज़ान मुबारक में दाखिल हो चुका है। तो यानी कि आज 27 रमज़ान मुबारक की रात होगी, लैलतुल क़द्र की रात होगी, शब कदर की रात होगी। तो हमारे साथ आज हैं हम मेरे पीर भाई जनाब मोहम्मद सईद रज़ा अत्तारी साहब। ये आप सब बहन भाइयों को शब कदर की फजीलत से कुछ वज़ाहत भी बताएंगे और कुछ बयान करेंगे। जी तो सईद भाई, आप हमारे ऑडियंस को शब कदर के बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, सबसे पहले तो आप सबको मुबारक हो। अमीर अहले सुन्नत अमीर दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातहुल आलिया की आज जो है 26 रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बर्थडे है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जश्न विलादत है। आप सबको अमीर अहले सुन्नत की जश्न विलादत बहुत बहुत मुबारक है। खैर मुबारक, आपको मुबारक, खैर मुबारक। अच्छा, उसके बाद ये इंशाअल्लाह 27 जो शब कदर है, 27 रमज़ान मुबारक, उसके बारे में मैं इंशाअल्लाह ताला आपको कुछ बताता हूँ इंशाअल्लाह। इसके नवाफिल के बारे में इसके नवाफिल के बारे में बताता हूँ कि रमज़ान मुबारक की 27वीं रात के ख़ास आमाल। जो शख्स इस रात को 4 रकात नमाज नफल 2-2 रकत करके इस तरह से पढ़े कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरत तकासुर और 3-3 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, बफ़ज़्ल बारी तआला अज़्ज़ा व जल जब मौत का वक्त करीब होगा तो उस वक्त मौत की सख्ती और शिद्दत आसान हो जाएगी इंशाअल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला अपने फजलो करम से कब्र का अज़ाब मुआफ़ फरमा देगा। और जो कोई इस रात को 7 हम वाली सूरतें यानी सूरत गाफ़िर, सूरत फज़लत और नंबर 3 पे है सूरह ज़ुख़्रुफ़ और नंबर 4 सूरह दुखान, सूरह जासिया और सूरह अहक़ाफ़ और सूरत शूरा पढ़े तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल उससे गुनाहों की माफ़ी अता होगी माशाअल्लाह। और शब कदर के बारे में एक हदीस पाक है, नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमाने वाली शान है कि जिस दुखान, सूरह जासिया और सूरह अहक़ाफ़ और सूरत शूरा पढ़े तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल उससे गुनाहों की माफ़ी अता होगी माशाअल्लाह। और शब कदर के बारे में एक हदीस पाक है, नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमाने वाली शान है कि जिसने इशा की नमाज बाद जमात पढ़ी, तहकीक उसने लैलतुल क़द्र से अपना हिस्सा हासिल कर लिया माशाअल्लाह। और शब कदर की दुआ भी है इरफान भाई, छोटी सी दुआ है। ये दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। इसका तर्जुमा है अल्लाह अज़्ज़ा व जल बेशक तू माफ़ फरमाने वाला है और माफ़ी देने को पसंद भी करता है, लिहाजा मुझे भी माफ़ फरमा। ये दुआ फिर एक बार उसी आवाज़ में रिपीट कर दें। ये शब कदर की दुआ है, मैं फिर पढ़ देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ये दुआ है, ये कसरत से पढ़ें। जी मेरी प्यारे यूट्यूब फैमिली, एक हदीस पाक मैं भी बयान कर देता हूँ। आप सब ये ना कहें इरफान भाई आपने आज मौलाना साहब को अपने पीर भाई के साथ बिठा लिया, आप कुछ बोले नहीं है। तो नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, शब कदर के नवाफिल जो शब कदर में इखलास नियत से नवाफिल पढ़ेगा उसके अगले पिछले गुनाह माफ़ होंगे। और हदीस पाक का खुलासा है कि सगीरा गुनाह माफ़ होंगे, कबीरा नहीं। कबीरा गुनाह जो इंसान से सरजद हो जाए, हम सब को चाहिए अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से हमें अपने गुनाहों की निदामत करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। और आज शब कदर की रात है मेरे प्यारे बहन भाइयों, हो सके तो हम सब गुनाहगार हैं, हमसे नमाज कज़ा हो जाती हैं। जिस बहन भाई से भी अगर हो जाए तो आपने इस कदर रमज़ान शरीफ वैसे भी नेकियों का सीज़न है, आप सब ने इस रात में अपनी कज़ा जितनी हो सके नमाज़ें कज़ा आपने अदा कर लेनी है। आप ज़्यादा भी ना कर सके,
ایک آپ فجر کی قضا نماز ادا کر لیں، ظہر کی کر لیں، عصر کی کر لیں، مغرب کی، عشاء کی۔ اس کا یہ ہوگا آج بہت بڑی رات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ ہم ساری اپنی یعنی کہ نمازیں قضا ادا کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے کرم فرما دے، ہماری یہ قضا نمازیں بھی قبول ہو جائیں، اور ہم